टू पोर्ट नेटवर्क के पिछले 2 लेक्चर में हमने थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं। आगे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 14 तक हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर द पाई नेटवर्क सोन ऑब्टेन बाई पैरामीटर। बाई पैरामीटर निकालना है इस दिए गए नेटवर्क के लिए। तो ये जो नेटवर्क है, इस प्रकार के नेटवर्क को, इस शेप के नेटवर्क को पाई नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो पाई की तरह है, इसलिए इस प्रकार के नेटवर्क को पाई नेटवर्क कहते हैं। बाई ए, बाई बी और बाई सी ये इस नेटवर्क का एडमिटेंस है, यानी इम्पीडेंस का उल्टा एडमिटेंस है, और हमें बाई पैरामीटर निकालना है। तो V1 ये आपका इनपुट वोल्टेज है, इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है, और क्योंकि इस बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, इसलिए जो इनपुट वोल्टेज है वही वोल्टेज आपको इस नोड पे मिलेगा। यहाँ पर का वोल्टेज भी V1 ही होगा, उसी प्रकार से इस नोड का वोल्टेज भी V2 होगा। इस नोड को हमने नोड 1 कहा है और इस नोड को नोड 2 कहा है। जैसे हम Z पैरामीटर जब निकालते थे तो उसमें प्रत्येक ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको हम पहले पता कर लेते थे। उसी प्रकार से जब आपको बाई पैरामीटर निकालना है तो प्रत्येक नोड का वोल्टेज आप पता कर लें और KCL अप्लाई कीजिए। फिर जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को बाई पैरामीटर का इक्वेशन जो होता है उसके फॉर्मेट में लाइए और फिर आप कंपेयर करके आप बाई पैरामीटर निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेथड को अप्लाई कीजिए, आप KCL अप्लाई करके भी ला सकते हैं, या फिर बाई पैरामीटर का जैसे डिफिनीशन होता है उस डिफिनीशन से भी आप ला सकते हैं। तो फिलहाल हम KCL अप्लाई करते हैं नोड 1 पे। इस नोड 1 पे KCL अप्लाई करते हैं, और चूँकि इस नोड का वोल्टेज VA है, इस नोड का वोल्टेज V1 है, और इस ब्रांच का एडमिटेंस है बाई ए, तो करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू एडमिटेंस। तो इस ब्रांच का वोल्टेज पता है, इस ब्रांच का एडमिटेंस पता है, तो इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है ये हमें पता चल जाएगा, V1 इंटू बाई ए। ठीक उसी प्रकार से इस नोड का वोल्टेज है V2 और इस ब्रांच का एडमिटेंस है बाई बी, इसलिए इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो हो जाएगा V2 इंटू बाई बी। और इस नोड ये बाई सी जो ब्रांच है, इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यहाँ का वोल्टेज V1 और यहाँ का वोल्टेज है V2, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 माइनस V2 होगा। और करंट अगर हम निकालना चाहें तो एडमिटेंस से गुणा करेंगे तो इस ब्रांच का करंट हमें निकल जाएगा। अब हम अप्लाई करते हैं KCL एट नोड 1। नोड 1 पर KCL अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू इस ब्रांच का करंट प्लस इस ब्रांच का करंट, तो आपका हो जाएगा बाई ए इंटू V1 प्लस V1 माइनस V2 इंटू बाई सी। तो इसको हम अरेंज करेंगे, V1 वाले टर्म को एक जगह लाएंगे तो हो जाएगा I1 इक्वल टू बाई ए प्लस बाई सी इंटू V1 माइनस बाई सी इंटू V2। तो बाई पैरामीटर का जो इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, वो होता है आपको I1 इक्वल टू बाई 11 V1 प्लस बाई 12 V2। तो अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि ये जो हमारा इक्वेशन आया है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। I1 इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड में V1 और V2 के टर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू है ये बाई 11 का वैल्यू है और ये वैल्यू आपका बाई 12 का है। ठीक उसी प्रकार से एक और इक्वेशन होता है I2 इक्वल टू बाई 21 V1 प्लस बाई 22 V2। तो एक और इक्वेशन हमें लाना होगा इस फॉर्मेट में। तो इस बार हम नोड 2 पे KCL अप्लाई करते हैं, तो हम लिख सकते हैं I2 इक्वल टू इस ब्रांच का करंट हो गया बाई बी इंटू V2 और इस ब्रांच का करंट हो गया V1 माइनस V2 इंटू बाई सी है। तो चूँकि इसका डायरेक्शन रिवर्स है तो इसको माइनस में ले लेंगे तो हो जाएगा V2 माइनस V1 इंटू बाई सी, और इसको जब हम अरेंज करेंगे तो हो जाएगा I2 इक्वल टू V1 के साथ माइनस बाई सी है
और V2 के साथ बाई बी और प्लस बाई सी। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 को देखिए और आप कंपेयर कीजिए वाई पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में वाई पैरामीटर का इक्वेशन होता है, I2 = V1 और V2 के फंक्शन के रूप में है। तो हम इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि बाई 11 का वैल्यू हो गया बाई ए प्लस बाई सी, और बाई 12 का वैल्यू माइनस बाई सी, बाई 21 का वैल्यू माइनस बाई सी, और बाई 22 का वैल्यू बाई बी प्लस बाई सी। तो यही हमें वाई पैरामीटर निकालना था, जो हमें निकल गया कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वाई पैरामीटर वी गेट बाई 11 का वैल्यू बाई ए प्लस बाई सी, बाई 12 का माइनस बाई सी, बाई 21 का माइनस बाई सी, और बाई 22 का बाई बी प्लस बाई सी। तो ये एक स्टैंडर्ड सर्किट है वाई पैरामीटर का, पाई नेटवर्क है स्टैंडर्ड। तो इसको शॉर्टकट में आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अगर आपका ये पाई नेटवर्क है, इसका वैल्यू है बाई ए एडमिटेंस, और इसका एडमिटेंस है बाई बी, और इसका एडमिटेंस है बाई सी। अगर आपको बाई 11 निकालना है तो इन दोनों एडमिटेंस का सम है। बाई 11 जो है वो इन दोनों एडमिटेंस का सम है, बाई 22 जो है वो इन दोनों एडमिटेंस का सम है, बाई बी प्लस बाई सी, और बाई 12 और बाई 21 ये दोनों सेम वैल्यू आएंगे और वो इक्वल टू होंगे माइनस ऑफ द बाई सी। तो इसको, इस रिजल्ट को याद रखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है वो इसी सर्किट पे, जो अभी पाई नेटवर्क डिस्कस किए उसी पे बेस्ड है ये। तो इस सर्किट में भी हमें वाई पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले जो इंडक्टेंस दिया हुआ है और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इस दिए गए सर्किट को लैप्लास में कन्वर्ट कर लेंगे, लैप्लास इक्विवेलेंट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जब लैप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो जो इंडक्टर है वो हो जाएगा आपको L इंटू एस, और जो कैपेसिटर है वो हो जाएगा 1/CS। तो यहाँ L का वैल्यू 1 है, तो आपको ये हो जाएगा 1 इंटू एस, यानी सिर्फ S हो जाएगा, और यहाँ भी C का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आपको 1/S। तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का सर्किट, सारा सर्किट वही है, सिर्फ यहाँ ये आपका हो गया S और ये हो गया 1/S, बाकी सारा वैल्यू वही है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, और टाइम डोमेन का जो फंक्शन होता है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम अगर स्टैंडर्ड पाई सर्किट से कंपेयर करें पिछले सर्किट से, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे उसमें था बाई ए, तो चूँकि ये इम्पीडेंस है और हमें जो पाई सर्किट होता है उसमें एडमिटेंस होता है यहाँ पे बाई ए, तो अगर हम इसका बाई ए निकालना चाहें तो इम्पीडेंस का उल्टा हो जाएगा बाई ए, तो बाई ए इक्वल टू हो जाएगा एस। ये जो है ये इम्पीडेंस है 1/S इम्पीडेंस है, तो इसका एडमिटेंस हो जाएगा इसका रिवर्स यानी एस। उसी प्रकार से ये बाई बी जो है ये 5 ओम है, ये इम्पीडेंस है या रेजिस्टेंस है, तो इसका रिवर्स करेंगे, एडमिटेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 1/5, और ये 2+S ये इम्पीडेंस हुआ, इसका एडमिटेंस हो जाएगा 1/S+2। तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखने के लिए हमने इसको एडमिटेंस में कन्वर्ट कर दिया, और आप चाहें तो फिर इसको इस सर्किट को उसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं जैसे पिछले सर्किट को सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं कि बाई 11 का वैल्यू जो आएगा वो आपको आएगा बाई ए और प्लस बाई बी, बाई ए प्लस बाई बी का सम होगा, बाई ए प्लस बाई सी का सम होगा बाई 11, तो बाई ए एस और ये 1/S+2, तो ये आपको बाई 11 मिलेगा। उसी प्रकार से बाई 12 और बाई 21 इसका वैल्यू माइनस बाई सी के बराबर आया था, तो -1/S+2 -1/S+2, और बाई 22 का वैल्यू आपको आएगा बाई बी प्लस बाई सी, तो 1/5 + 1/S+2। इसको आप सोल्व करके भी ला सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट शोन। जो दिया गया सर्किट है उसका शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स निकालना है, यानी कि हमें बाई पैरामीटर निकालना है। इसमें एक करंट सोर्स है और वो करंट पे डिपेंडेंट है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये।
तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली वाई पैरामीटर निकालने के लिए अगर आप नोड पे केसीएल अप्लाई करते हैं तो इजीली निकल जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नोड पर का वोल्टेज पता कर लेते हैं कि नोड पर का वोल्टेज कितना है। तो चूँकि ये आपका आउटपुट पोर्ट का टर्मिनल वोल्टेज है V2 और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस यहाँ पर का भी वोल्टेज होगा आपको V2 ही होगा, और फिर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इस नोड का भी वोल्टेज V2 ही होगा। और नोड वोल्टेज तो हमें पता चल गया। इस ये I2 जो फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से 2I1 करंट इस ब्रांच में जा रहा है, इस ब्रांच में करंट जाएगा I2 माइनस 2I1, दोनों का डिफरेंस। उसी प्रकार से अगर इस नोड का वोल्टेज हमें V2 है तो इसके तरफ जो करंट होगा, इसके थ्रू जो करंट होगा वो होगा आपको V2/100, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे V2/100। तो अब हम सारे ब्रांच का करंट और वोल्टेज में पता चल गया, तो हम नोड 1 पे केसीएल अप्लाई करते हैं। इसको नोड 1 कह रहे हैं और ये नोड 2 है। तो हमें क्या होगा कि I1 इक्वल टू इस ब्रांच का करंट V2/100 और प्लस इस ब्रांच का करंट क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए माइनस का लगाएंगे आगे में, तो हो जाएगा आपका 2I1 माइनस I2। और जब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो होगा I1 इक्वल टू I2 माइनस V2/100। और हमें जो वाई पैरामीटर चाहिए वो चाहिए था I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। लेकिन यहाँ V2 तो है लेकिन यहाँ V1 नहीं है, इसलिए ये हमारा भी वह स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है जिससे हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमें I2 को हटा करके इसे V2 के टर्म में या I1 के टर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि अब फिर से हम एक बार लूप 1 में, इसको लूप 1 कह रहे हैं, इसको लूप 1 कह रहे हैं हम। तो लूप 1 में हम KVL अप्लाई करते हैं, क्योंकि KCL इस पॉइंट पे आप लगा नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इस ब्रांच में जो करंट आप निकाले हैं वो KCL अप्लाई करके ही निकाले हैं, इसलिए ये इस ब्रांच पे आप KCL अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई हमने कर लिया, इसलिए हम अब KVL अप्लाई कर लेते हैं लूप 1 में। तो KVL अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा V1 इक्वल टू 25I1 और प्लस इस ब्रांच का वोल्टेज हो गया V2। तो आपको KVL लगाने पे आपको मिलेगा V1 इक्वल टू 25I1 प्लस V2, और यहाँ से 25I1 इक्वल टू हो गया V1 माइनस V2, और यहाँ से फिर हो गया अगर हम I1 निकालना चाहें तो I1 इक्वल टू V1/25 माइनस V2/25। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। और इस इक्वेशन को देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो वाई पैरामीटर का जो इक्वेशन होता है I1 इक्वल टू Y11 V1 और प्लस Y12 V2, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ये है, इसलिए हमारा 2 पैरामीटर निकल गया यहाँ से। इसको इक्वेशन 2 हमने मान लिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। जो पिछला इक्वेशन जो हमने लाया था उसमें एक और जो हमें इक्वेशन चाहिए वो आपको चाहिए I2 इक्वल टू Y11 Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये सेकेंड इक्वेशन हमें चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई पैरामीटर का। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो पिछला इक्वेशन था उसमें I1 को हटाना होगा, I1 को उसमें रिप्लेस करना होगा। तो इसलिए ये जो I1 का वैल्यू जो हमारा निकला है, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इसी इक्वेशन में I1 का वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रख दे रहे हैं, या यहाँ से वहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हो जाएगा अगर जो पिछला इक्वेशन 1 था उसमें से I1 का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो हो जाएगा I2 माइनस V2/100 इज इक्वल टू V1/25 माइनस V2/25। और इसको अब हम थोड़ा अरेंज करें I2 इक्वल टू, तो हो जाएगा V1/25 और इस V2 को टर्म को और इसको दोनों को एक तरफ करेंगे तो आपको हो जाएगा 3/100 V2। इसको इक्वेशन 3 मान लिए। और इस इक्वेशन को देखिए तो आपको वही इक्वेशन है जो वाई पैरामीटर का सेकंड इक्वेशन होता है। तो इसलिए हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेरिजन करके हम कह सकते हैं कि Y11 का वैल्यू 1/25 और Y12 का वैल्यू -1/25 और Y21 का वैल्यू 1/25 और Y22 का वैल्यू -3/100। तो ये हमें वाई पैरामीटर निकल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट शोन। दिए गए सर्किट का हमें शॉर्ट सर्किट पैरामीटर निकालना है, यानी कि वाई पैरामीटर निकालना है। तो इस सर्किट को हम देखें, ये आपका V1 इनपुट वोल्टेज है, बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है नहीं, तो इस नोड का वोल्टेज भी V1 ही होगा। उसी प्रकार से V2 आपका आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इस नोड का वोल्टेज भी V2 होगा। तो दोनों नोड का वोल्टेज हमें पता चल गया, और इस नोड को हम नोड 1 कहेंगे, इस नोड को नोड 2 कह रहे हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको हो जाएगा V1/2 वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। उसी प्रकार से इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हो जाएगा V2/1। और इस नोड का वोल्टेज है V2, और ये निगेटिव पोटेंशियल पे है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ पर का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ के पोटेंशियल से आपको ज़्यादा होगा। कि इस पॉइंट का वोल्टेज हो जाएगा आपको V2 + 3V1, ये इस पॉइंट का वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज पता है और यहाँ का वोल्टेज पता है, तो आप इसमें का करंट भी निकाल सकते हैं। तो अब हम अप्लाई करते हैं KCL एट नोड 1 पे। नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा I1 = V1/2 इस ब्रांच का करंट और प्लस इस ब्रांच का करंट। तो यहाँ इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे, तो V1 माइनस और यहाँ का वोल्टेज है V2 - 3V1/1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा I1 = V1/2 और ये 3V1 और ये V1 मिलके हो गया आपको -2V1 और -V2। फिर इन दोनों V1 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा I1 = -3/2V1 -V2। ये जो इक्वेशन मिला है हमें, ये इक्वेशन बिल्कुल वाई पैरामीटर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस फॉर्मेट में है, इसलिए हमें ये दो पैरामीटर मिल गए। ये y11 हो गया और ये -1, ये आपको y12 हो जाएगा। अप्लाइंग KCL एट नोड 2। नोड 2 पे जब आप KCL लगाएंगे तो आपको मिलेगा I2 = V2 + और इस ब्रांच का जो करंट है तो वो आपको जो एक और ब्रांच था इधर, यहाँ पर का वोल्टेज था आपको, यहाँ पर का वोल्टेज तो था V1 और यहाँ पर का वोल्टेज था 3V1 - V1, वोल्टेज था V2 + 3V1। यहाँ पर का वोल्टेज था V2 + 3V1, V2 + 3V1। तो करंट अगर हमें निकालना है तो वोल्टेज का डिफरेंस ले लिए बटा रेजिस्टेंस, तो V2 + 3V1, V2 + 3V1 और -V1 किए तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, तो पॉजिटिव ही लेंगे, नोड से दूर जा रहा है। और ये V2/1 हो गया, तो 1 को हमने दिया नहीं है, तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आपको I2 = और V2 यहाँ है, V2 यहाँ भी है, तो ये दोनों मिलकर हो गया 2V2 और V1 यहाँ है, V1 यहाँ है, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएगा आपको 2V1। तो इसको इक्वेशन 2 माने, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर आप कंपेयर करें वाई पैरामीटर के स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो आपको पता चलेगा कि हमें चारों पैरामीटर मिल गए हैं। और y11 का वैल्यू जो पिछले इक्वेशन में देखे थे, इक्वेशन 1 में -3/2 और -1, और y21 का वैल्यू हो गया आपको 2 और y22 का वैल्यू भी हो गया 2। तो यही आपको आंसर हो गया, वाई पैरामीटर निकालना था। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ द नेटवर्क शोन डिटरमाइन वाई पैरामीटर। ये नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें हमें वाई पैरामीटर निकालना है। V1 इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट का वोल्टेज भी V1 ही है। और उसी प्रकार से V2 आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, इसलिए इस नोड का वोल्टेज भी V2 ही हुआ। और चूँकि ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, और अगर हम जानना चाहें कि इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, तो चूँकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट, इसलिए यहाँ का वोल्टेज इस वोल्टेज से कम हो जाएगा, और वो वोल्टेज आपको हो जाएगा, यहाँ पर का जो वोल्टेज होगा V2 - 2V1। तो आपको यहाँ का भी वोल्टेज पता है V1 और यहाँ का वोल्टेज पता है, तो डिफरेंस करके रेजिस्टेंस से भाग लगा के आप करंट निकाल सकते हैं। तो और यहाँ का वोल्टेज V1 है, तो इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, तो वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस V1/1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है,
तो V2/2। अप्लाई KCL एट नोड 1, नोड 1 पे KCL अप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा I1 इक्वल टू, ये इनपुट करंट था तो बाकी दोनों करंट के सम का हो जाएगा। तो ये आपका एक ब्रांच जो पैरेलली कनेक्टेड है तो इसमें करंट जा रहा था कितना, V1/1, और एक ब्रांच जो इधर कनेक्टेड है तो वहाँ का हो जाएगा आपको V1 माइनस V2 प्लस 2V1/1। ये कैसे होगा देखिए, ये आपका अच्छा एक ब्रांच यहाँ पर भी है, ये भी करंट ही है। तो इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो नोड से दूर जाने वाला करंट को अगर हम पॉजिटिव में ले रहे हैं तो ये नोड की तरफ जा रहा है तो -2V1 हो जाएगा। तो आपको -2V2 -2V2 आपको ये 2V2 आपको जो नोड की तरफ जा रहा है ये आपको हो जाएगा -2V2। और एक और जो ब्रांच है उसमें का करंट अगर पता करना है तो उसमें का करंट, तो वोल्टेज आपको पता था, इस नोड का वोल्टेज पता था V1 और यहाँ पर का वोल्टेज पता था। दोनों को डिफरेंस करेंगे V1 माइनस और यहाँ पर का वोल्टेज को डिफरेंस करेंगे और रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस था तो आपको इस ब्रांच का करंट मिल जाएगा। तो ये KCL लगाने से आपको मिलेगा I1 इक्वल टू, और V1 यहाँ पे है, V1 यहाँ पे है और V1 यहाँ पे है, तीनों 2V1 3 और एक 4V1 हो गया, और 2V2 यहाँ पे है और -V2 यहाँ पे है तो -3V2 हो गया। तो इसको एक इक्वेशन मान लिए क्योंकि ये इक्वेशन जो है हमें उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि दो पैरामीटर हमें पता चल गया, y11 और y12 हमें पता चल गया। एक और KCL हम अप्लाई करते हैं नोड 2 पे तो हमें क्या मिलेगा, I2 इक्वल टू, I2 आपका इस साइड से करंट जो आ रहा था वो I2 था और इस ब्रांच में जो करंट जा रहा था ये करंट था V2/2 और एक इधर जो करंट जा रहा था। तो आपको इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है ये पता करना है। तो यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का जो वोल्टेज था और यहाँ का जो वोल्टेज था V1, ये दोनों को डिफरेंस करेंगे और जिसका रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट मिल जाएगा। तो वही है V2 माइनस 2V1, यहाँ पर का वोल्टेज था V2 माइनस 2V1, ये वोल्टेज और माइनस V1 अब बटा 1 की तो ये करंट निकल गया इस ब्रांच का। इसको सिंप्लीफाई किए तो हो गया I2 इक्वल टू, V1 यहाँ पे है और V1 यहाँ पे है, मिलकर हो गया -3V1 और ये दोनों V2 मिलकर हो गया 3/2V2। तो एक और इक्वेशन हमें मिल गया और वाई पैरामीटर के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी फॉर्मेट में है, इसलिए y21 और y22 भी हमें मिल गया। इसलिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कह सकते हैं कि हमें चारों पैरामीटर y पैरामीटर जो है चारों वो हमें मिल चुके हैं। y11 इक्वल टू 4, y12 इक्वल टू -3 और y21 इक्वल टू -3 और y22 इक्वल टू 3/2। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड वाई पैरामीटर फॉर द सर्किट शोन। दिए गए सर्किट का हमें वाई पैरामीटर निकालना है और इसमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इस सर्किट को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब लैप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो हम बताए थे कि कैपेसिटेंस जो है वो 1/CS में कन्वर्ट हो जाता है और C का वैल्यू आपको 1 है तो आपको 1/S हो जाएगा C का वैल्यू। तो बाकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस अपनी जगह पे रहेगा और ये वाला वैल्यू भी 1/S हो जाएगा और ये भी कैपेसिटेंस का वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू 1/S हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। और ये इनपुट वोल्टेज है V1, तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इस नोड का वोल्टेज V1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस नोड का वोल्टेज भी V2 हो जाएगा और इसको हम नोड 1 कह रहे हैं, इसको नोड 2 कह रहे हैं और इस नोड को हम नोड 3 कह रहे हैं। और यहाँ का नोड है, यहाँ का वोल्टेज हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि इस नोड का वोल्टेज V है और हमें जितना कम से कम अननोन क्वांटिटी हम माने उतना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं एट नोड 1 पे। नोड 1 पे जब आप KCL अप्लाई करेंगे तो इनपुट करंट I1 इधर से जा रहा था और V1 माइनस V/1 ये कहाँ से आएगा,
आपको यहाँ पे आपको दो ब्रांच था, एक ब्रांच इधर की तरफ था और एक ब्रांच इधर की तरफ है। ये आपको है I1 इजकल टू, और इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है अगर हमें पता करना है तो दोनों नोड का वोल्टेज पता है तो V1 माइनस V और ये रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे, और एक ब्रांच इधर गया हुआ है तो यहाँ का वोल्टेज V1 और यहाँ का वोल्टेज V2, तो दोनों का डिफरेंस हो गया V1 माइनस V2 और 1/s से भाग लगाएंगे तो आपको सर्किट हो गया, ये इक्वेशन हो गया I1 इजकल टू V1 माइनस V बटा 1 और प्लस V1 माइनस V2 बटा 1/s। तो आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो I1 इजकल टू, और V1 यहाँ पे है तो V1 माइनस V रहने दिए हैं, और 1/s जो है ये ऊपर जाएगा तो s से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, तो s इंटू V1 माइनस s इंटू V2। इसको और थोड़ा सा V1 को कॉमन ले लें, यहाँ भी V1 है और यहाँ भी V1 है, तो I1 इजकल टू 1 प्लस s इंटू V1 और माइनस s इंटू V2 और माइनस V। और चूँकि हमें जो इक्वेशन चाहिए था बाई पैरामीटर का, तो उसमें I1 इजकल टू V1 V2 के टर्म में से चाहिए था, ये V नहीं चाहिए, तो हमें इस V को हटाना होगा, तो V का वैल्यू हम कहीं से निकाल के इसमें फिर पुट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अगेन अप्लाइंग KCL एट नोड 3 पे KCL अप्लाई कीजिए, जो बीच वाला नोड था, तो वहाँ पे आपको मिलेगा V माइनस V1 बटा 1। आपको इस नोड का वोल्टेज V था और यहाँ का वोल्टेज V1 था, बीच में रेजिस्टेंस 1 ओम का था, तो V माइनस V1 बटा 1, तो आपको इधर का करंट निकल गया, प्लस S इंटू V, बीच में आपको कैपेसिटेंस लगा हुआ था 1/s का, तो V में भाग लगाएंगे 1/s से, तो इस ब्रांच का करंट निकल जाएगा। और फिर इधर का करंट निकालने के लिए यहाँ का वोल्टेज V है और यहाँ का वोल्टेज आपको V2 था, तो V माइनस V2 और बीच में रेजिस्टेंस है आपको 1 ओम का, V माइनस V2 बटा 1 बराबर 0। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा V यहाँ भी है और V यहाँ भी है, तो यहाँ पे V यहाँ पे भी है, तो आपको हो गया S प्लस एक V यहाँ है एक V यहाँ है, तो S प्लस 2 इंटू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहाँ से V का वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई S प्लस 2। तो ये इस जब V का वैल्यू हमें निकला, अननोन क्वांटिटी था V, इसका वैल्यू जो निकला, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो अब ये इक्वेशन है वो हमें सिर्फ V1 V2 के टर्म में रहेगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आपको मिलेगा I1 इजकल टू 1 प्लस S इंटू V1 माइनस S इंटू V2, और अभी जो वैल्यू हम निकाल के लाए थे V का, उस वैल्यू को यहाँ पे रख दिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में V1 को एक जगह कर लिए तो हो जाएगा 1 प्लस S पहले से था और ये माइनस 1/s प्लस 2 यहाँ से आ गया, और उसी प्रकार से ये V2 के साथ भी S पहले से था और एक V2 के साथ 1/s प्लस 2 यहाँ से आएगा। तो इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको हो गया I1 इजकल टू S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 1, इसको एलसीएम लीजिएगा तो, और बटा S प्लस 2 इंटू V1 माइनस, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा S प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा S प्लस 2 इंटू V2। अब जो इक्वेशन हमारा आया ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो हमें इक्वेशन चाहिए बाई पैरामीटर निकालने के लिए वो उस फॉर्मेट में है, और हम कह सकते हैं कि ये हमारा बाई 1 है और ये हमारा बाई 1 है। अभी हमें एक इक्वेशन और चाहिए I2 वाला, I2 इजकल टू V1 V2 के टर्म में चाहिए। तो जो सेकंड नोड है उस पर हम KCL अप्लाई कर रहे हैं, तो I2 इजकल टू हो जाएगा आपको S इंटू V2 माइनस V1, ये इस आपका और I2 था, ये I2 है, यहाँ का वोल्टेज आपका V2 था, एक आपका इधर कनेक्टेड है जो कि आपको यहाँ पे V1 से कनेक्टेड है, यहाँ पे V1 से कनेक्टेड है, और इसमें इम्पीडेंस है 1/s, तो V2 माइनस V1 और 1/s से भाग लगाएंगे जो ऊपर जाके फिर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और प्लस V2 माइनस V V2 माइनस V, यहाँ पर का वोल्टेज आपका V था और 1 ओम
यहाँ पे कनेक्टेड था, तो V2 माइनस V बटा 1, तो बटा में 1 नहीं लगाए हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, I2 इक्वल टू S इंटू V2 और माइनस S इंटू V1 और प्लस V2 माइनस यहाँ पर भी V का वैल्यू, ये V अननोन क्वांटिटी है, इसका वैल्यू जो हम निकाल कर लाए थे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करने पे ये V1 को दोनों को एक जगह कर लिए, तो आपको हो गया माइनस S और माइनस 1/s प्लस 2 इंटू V1, और उसी प्रकार से ये दोनों V2 को एक जगह कर लेंगे तो हो जाएगा S प्लस 1 और माइनस 1/s प्लस 2, और जब इसको एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा I2 इक्वल टू S माइनस S प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा S प्लस 2 इंटू V1 और प्लस S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो बटा S प्लस 2 इंटू V2। तो अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखिए, तो ये दोनों इक्वेशन आपको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में हमें चाहिए था बाई पैरामीटर निकालने के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो है आपका बाई 2 1 का वैल्यू है और ये बाई 2 2 का वैल्यू है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम लोग पाते हैं कि बाई 1 1 का वैल्यू आया S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 1 बटा S प्लस 2, बाई 1 2 का वैल्यू आया माइनस S प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा S प्लस 2, बाई 2 1 का वैल्यू आया माइनस S प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा S प्लस 2, और बाई 2 2 का वैल्यू आया S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 1 बटा S प्लस 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिटरमाइन बाई पैरामीटर, दिए गए सर्किट का बाई पैरामीटर आपको निकालना है। तो इस सर्किट को हम मान लेते हैं ये आपका इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है V1 और ये आपका आउटपुट वोल्टेज है V2, और ये I2 जो है आपका करंट है, सेकंड आउटपुट पोर्ट का करंट है, और इस नोड पे एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो हम यहाँ पर अगर KCL अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ से I2 आ रहा है और उसमें से 2V2 इधर चला गया, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा I2 माइनस 2V3, I2 माइनस 2V3 इस ब्रांच में करंट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से I1 जो है इनपुट करंट है, उसमें से 2V3 इधर से भी आ रहा है एक और ब्रांच से, तो दोनों मिल करके I1 प्लस 2V3 इस ब्रांच का करंट हो गया। और आपको ये दोनों करंट जब मिलेंगे तो इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, ये 2V3 कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2, उसमें से I1 इधर चला जाएगा रिटर्निंग करंट और I2 इधर चला जाएगा रिटर्निंग करंट। इस प्रकार से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया। और अप्लाइंग KVL इन लूप 1 में KVL हम अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा V1 इक्वल टू 10I1 प्लस 3I2 प्लस 2 इंटू I1 प्लस I2। लूप 1 में हम इसको लूप 1 कह रहे हैं, ये है हमारा लूप 1। तो V1 इक्वल टू 10I1 प्लस, और चूँकि इन दो नोड के बीच में चूँकि वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे हम इसमें कितना करंट है, एक्चुअली इसमें कितना वोल्टेज हमें पता नहीं चल पाएगा। तो आपको हो जाएगा V1, और चूँकि हम KVL अप्लाई कर रहे हैं अब और वोल्टेज ही दिया हुआ है, यहाँ पे 3I2 वोल्टेज दिया हुआ है, तो V1 इक्वल टू 10I1 और इसमें का वोल्टेज हो गया प्लस 3I2, और यहाँ का वोल्टेज हो गया इसमें का 2 आपका रेजिस्टेंस है और करंट है I1 प्लस I2, तो 2 इंटू I1 प्लस I2 हो जाएगा। और इसको V3 का टर्म में भी लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा V1 इक्वल टू 10I1 प्लस 3I2 और प्लस 2 इंटू I1 प्लस I2। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा V1 इक्वल टू, और यहाँ 10I1 और 2I1 12I1 और प्लस 3I2 और 2I2 5I2। ये हमें अभी उस फॉर्मेट में नहीं मिला है जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान के इसको छोड़ देते हैं। फिर लूप 2 में हम अप्लाई करते हैं KVL, तो उसी प्रकार से KVL अप्लाई करने पर आपको मिलेगा V2 इक्वल टू 2 इंटू I2 माइनस 2V3 और प्लस 2 इंटू I1 प्लस I2। अगर हम सेकंड लूप में, इस लूप में अगर हम KVL अप्लाई करें तो आपको मिलेगा V2 इक्वल टू 2 इंटू I2 माइनस 2V3 और प्लस 2 इंटू I1 प्लस I2। इसमें आप KVL अप्लाई कीजिए
तो फिर आपको इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो आपको मिलेगा V2 इक्वल टू, यहाँ से I1 वाला टर्म एक जगह कर लेते हैं, I1 2I1, और I2 वाला टर्म आपको हो गया I2 हो गया यहाँ पे 2I2 यहाँ पे, और 2I2 यहाँ पे 4I2 और माइनस 4V3। और ये भी आपको जो V3 है, आप ये रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है और 2 ओम का रेजिस्टेंस था, और इसी के अक्रॉस के वोल्टेज को V3 इक्वेशन में भी दिया हुआ है, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी आपको पता है कि I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि V3 इज इक्वल टू 2 इंटू I1 प्लस I2 हम लिख सकते हैं। और चूँकि हमें जो इक्वेशन चाहिए उसमें V3 चाहिए नहीं, इसलिए V3 को रिप्लेस कर देते हैं। V3 इज इक्वल टू 2 इंटू I1 प्लस I2 होगा, ये 2 इंटू I1 प्लस I2। तो इसमें V3 की जगह पे 2 इंटू I1 प्लस I2 पुट करेंगे, तो उसके बाद हमको हो जाएगा V2 इक्वल टू माइनस 6I1 माइनस 4I2। इसको हमने क्वेश्चन 2 मान लिया। अब ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन में जेड पैरामीटर निकालने के लिए आपको दिया था, कि इस होमवर्क छोड़ा था कि इस क्वेश्चन में जेड पैरामीटर आप निकालिए। तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको पता चलता है कि ये 12 आपका Z11 है, ये Z12 है, और ये Z21 है, और ये Z22 है। तो जेड पैरामीटर एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे निकल गया है, लेकिन हमें यहाँ पे वाई पैरामीटर निकालना है। तो वाई पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में इक्वेशन को लाएंगे। तो इसी में भी हम I2 अगर हम निकालना चाहें, यहाँ से I2 का वैल्यू निकालें, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा आपको 1/4, और ये आपको हो जाएगा 6I1 माइनस V2 इंटू 1/4। इस वैल्यू को, I2 का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में अगर रखेंगे, इक्वेशन 1 में जब रखेंगे, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि I2 का वैल्यू हम इसमें इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें जो वाई पैरामीटर का इक्वेशन चाहिए वो होता है I1 इक्वल टू y11 V1 प्लस y12 V2। तो इसमें हमें कहीं भी I2 नहीं चाहिए, I2 इसमें नहीं चाहिए, सिर्फ I1 V1 और V2 चाहिए। तो इसलिए I1 V1 और V2 चाहिए, I2 नहीं चाहिए, इसलिए हमने I2 का वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें पुट कर दिया। तो इसके बाद पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, V1 इक्वल टू 12I1 प्लस 5/4 इंटू इतना, या I2 का वैल्यू हमने रख दिया इसमें। तो इसके बाद थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें, V1 इक्वल टू दोनों I1 को एक जगह कर लेंगे, तो 9/2 I1 और माइनस 5/4 V2, और फिर इसको एलसीएम ले लेंगे तो आपको हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, 18I1 और माइनस 5V2 इक्वल टू हो जाएगा 4V1, और यहाँ से I1 इक्वल टू हो गया, ये 18 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा आपको ये V1 वाला टर्म जो है ये 4 है, तो 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2/9 हो जाएगा ये, और 2/9 V1 और प्लस 5/18 V2। अब जो ये इक्वेशन आया, ये आया हमें उस फॉर्मेट में जो हमें चाहिए था, यानी कि I1 इक्वल टू y11 V1 प्लस y12 V2 इस फॉर्मेट में अब आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा y11 है और ये हमारा y12 है। उसी प्रकार से हमें अभी एक और चाहिए जिसमें I2 चाहिए, V1 V2 चाहिए, I1 उसमें नहीं चाहिए, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें I1 नहीं चाहिए। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ I1, इस I1 के वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में रख दे रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 में जब रखेंगे तो V2 इक्वल टू -6, और यहाँ पे I1 का वैल्यू हमने जो निकाल के लाया था उसको रख देंगे, और -4I2 ये इक्वेशन में ही था। इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा V2 इक्वल टू, और ये कट जाएगा, बचेगा -4/3 V1, और यहाँ पे हो जाएगा आपको -5/3 V2 और -4I2, और फिर V2 दोनों V2 को एक जगह कर लेंगे और I2 को लेफ्ट हैंड साइड में कर लिए तो हो गया 4I2 इक्वल टू -4/3 V2, और इस V2 को उस साइड कर लिए तो हो जाएगा -8/3 V2। यहाँ से I2 इक्वल टू निकल जाएगा -1/3 V1
और -2/3 V2, 4 से कट जाएगा, ये 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी 2 बार में कट जाएगा। तो यह हो गया इक्वेशन, इसको 4 मान लिए। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि y पैरामीटर का आपको चारों वैल्यू पता हो गया है। ये आपका y21 और ये आपको y22 मिल गया है। यानी हम कह सकते हैं कि y11, y12, y21, y22 ये जो वैल्यू जो हमें निकालना था, ये वैल्यू आपको हो गया यहाँ से 2/9, 5/18 और यहाँ से -1/3 और -2/3। ज़रूरी नहीं है कि आप इस मेथड से इसको सॉल्व करें, आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो इक्वेशन आना चाहिए वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए, आंसर सेम ही आएगा। और तो यही आपका जो है वो आपका y पैरामीटर का आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड y पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क। इस नेटवर्क का y पैरामीटर निकालना है, सिंपल सर्किट है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये आंसर आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। उसी प्रकार से एक और नेटवर्क है, फाइंड y पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क। इस दिए गए नेटवर्क का y पैरामीटर निकालना है। तो y पैरामीटर निकालना है तो इस नेटवर्क में क्या है कि इस नेटवर्क का y पैरामीटर एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करेगा, y पैरामीटर आपको नहीं निकल पाएगा। जैसे पिछला लेक्चर में एक क्वेश्चन था, उसमें z पैरामीटर उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसी प्रकार से इस नेटवर्क का y पैरामीटर आपको नहीं निकलेगा। और ये सभी एग्जाम्पल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि y पैरामीटर जब डिफाइन है, कोई भी y पैरामीटर हो, चारों में से कोई भी, ये तब डिफाइन होते हैं जब या तो v1 = 0 पे या तो v2 = 0 पे। दोनों में से कोई एक को हम पहले 0 करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो अगर आप v2 को 0 करेंगे तो चूँकि ये पैरेलल ब्रांच है तो यहाँ v1 भी आपको 0 हो जाएगा, या v1 को 0 करेंगे तो v2 भी 0 हो जाएगा। यानी v1 और v2 इंडिपेंडेंट नहीं है, एक को शॉर्ट करने पर दूसरा भी 0 हो जा रहा है, इसलिए ये पैरामीटर जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। y parameter of the given circuit do not exist since v1 and v2 are not independent। v1 v2 इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट इज v2 को जब 0 करते हैं तो v1 भी 0 हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। मिस्टेक उसी प्रकार से जब हम v1 को 0 करते हैं तो v2 0 हो जाता है। लेकिन इस सर्किट का z पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा। डिटरमाइन y पैरामीटर ऑफ द सर्किट शोन। इस सर्किट का y पैरामीटर हमें निकालना है। यही सर्किट था जिसका z पैरामीटर हम निकालने के लिए पिछले लेक्चर में दिए थे। तो इस सर्किट का z पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन y पैरामीटर इसका एग्जिस्ट करेगा, और इसको आप खुद से सोल्व करेंगे, आपको यही आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डिटरमाइन y पैरामीटर ऑफ द सर्किट। ये सर्किट दिया गया है तो इसका y पैरामीटर निकालना है। तो ठीक उसी प्रकार से आप निकालिए, इसको भी आप सोल्व करके देखेंगे, ये आंसर आपको आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि z पैरामीटर और y पैरामीटर में क्या रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको z पैरामीटर या y पैरामीटर दोनों से कोई एक मालूम है तो आप अदर पैरामीटर निकाल सकते हैं। जैसे z पैरामीटर अगर आपको y पैरामीटर मालूम है तो आप z पैरामीटर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और अगर आपको z पैरामीटर मालूम है तो y पैरामीटर भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। z11 = y22 बटा डेल्टा y, जहाँ डेल्टा y क्या है, डेल्टा y है z11 × z22 माइनस z21 × z12। तो उसी प्रकार से z12 होगा -y12 बटा डेल्टा y, z21 -y21 बटा डेल्टा y, z22 y11 बटा डेल्टा y। तो ये सब फार्मूला है, इसका प्रूफ भी है, तो आप याद रखेंगे। डायरेक्ट आपको, अगर आप डायरेक्ट सर्किट से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इस फार्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको z पैरामीटर पता है तो y पैरामीटर आप इस फार्मूला से का यूज करके निकाल सकते हैं, जहाँ डेल्टा z जो है वो है y11 × y22 माइनस y21 × y12। अब तक हमने देखा कि z पैरामीटर और y पैरामीटर को कैसे निकालते हैं, लेकिन बाकी अदर पैरामीटर्स इसको भी हम निकालने के तरीके बता रहे हैं। तो 4 पैरामीटर जो होते हैं, 5 पैरामीटर,
जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, टी पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, ये सभी पैरामीटर्स जो हैं, इन पांचों में से कोई भी एक पैरामीटर अगर आपको पता चल जाए, कोई भी एक पैरामीटर अगर पता चल जाए तो बाकी चारों को आप बिना सर्किट देखे हुए भी निकाल सकते हैं। कोई एक पैरामीटर अगर पता है तो आप बाकी को निकाल सकते हैं। तो हम उसी मेथड से कि कैसे निकालेंगे एक करके दिखा रहे हैं कि जैसे कि ये जो सर्किट है ये आपका पिछले लेक्चर का एग्जाम्पल 1 का सर्किट है, जिसमें कि हमने जेड पैरामीटर आपको निकाल कर दिखाया था। तो जेड पैरामीटर आपको निकल कर आया था ये इक्वेशन ये आया था V1 = 4I1 + 3I2, V2 = 3I1 + 5I2, यानी कि Z11 का वैल्यू 4, Z12 का वैल्यू 3, Z21 का 3 और Z22 का 5, ये आपको निकाल कर हमने दिखाया था। तो समझिए कि आप जेड पैरामीटर आपको पता है और वाई पैरामीटर आपको निकालना है। तो बिना सर्किट देखे हुए भी आप बाकी सारे पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं। वो इस प्रकार से कि आपको वाई पैरामीटर निकालना है। तो पहले आप देखिए कि वाई पैरामीटर निकालने में हमें चाहिए क्या। I1 = होता है Y11 V1 + Y12 V2, यानी कहने का मतलब है कि इसमें हमें जो इक्वेशन चाहिए उसमें I1 V1 और V2 चाहिए। जो वाई पैरामीटर का जो इक्वेशन चाहिए उसमें I1 V1 और V2। तो I1 तो है, V1 है, V2 इसमें नहीं है, V2 इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस I2 को हम I2 का वैल्यू इसमें से निकालेंगे, इसमें से I2 का वैल्यू हम निकालेंगे, I2 का वैल्यू निकालेंगे इस सबको इस साइड करके और फिर इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो उसके बाद इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन मिलेगा और उस वहाँ से फिर आप Y11 और Y12 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने क्या किया कि I2 = V2 - 3I1 और ये 5 फिर बटन चला जाएगा, यानी I2 = इतना कर लिए और इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। तो पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, V1 = 4I1 + 3 पहले से था और 1/5 मल्टीप्लाई होगा 3/5 × V2 - I1। अब जो ये आपको मिल रहा है इसमें सिर्फ V1 है, I1 है और V2 है, जो कि हमें चाहिए इसके लिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम और सिंप्लीफाई करने में हमें मिलेगा V1 = 11/5 I1 + 3/5 V2। और क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में I1 चाहिए तो इधर I1 कर लिए और 11/5 से इधर डिवाइड कर दिए तो आपको मिलेगा 5/11 V1 - 3/11 V2। तो हम कह सकते हैं कि जो वाई पैरामीटर का हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है तो बिल्कुल वही इक्वेशन है, इसलिए Y11 का वैल्यू 5/11 और Y12 का वैल्यू -3/11 में मिल चुका है। ठीक उसी प्रकार से जो सेकेंड इक्वेशन है वाई पैरामीटर का I2 = Y21 V1 + Y22 V2, यानी सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या चाहिए कि I2 चाहिए, V1 V2 चाहिए, I2 V1 V2 चाहिए, यानी कि सेकेंड इक्वेशन लाने के लिए हमें I1 इसमें नहीं चाहिए, I1 नहीं चाहिए। तो I1 जो इक्वेशन 1 या 2 जो था उसमें से हम I1 का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से जो अभी हम निकाल कर लाए हैं इसमें से वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें से नहीं पुट करेंगे तो जो दो इक्वेशन था आपका V1 = और V2 = इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 था, तो किसी एक से आप I1 वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर दीजिए तो आपको वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो हम यहीं से I1 का वैल्यू जो निकल कर आया है पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहे हैं I1 का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 से I1 का वैल्यू आपको 1/4 × V1 - 3 V2। इक्वेशन 1 एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 1 है तो इसमें से I1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अगर हम क्योंकि हमें जो सेकंड वाई पैरामीटर का इक्वेशन चाहिए उसमें चाहिए I2 = Y21 V1 + Y22 V2। इसमें हमें I1 नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे कि इसमें से I1 निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो वही हम कर रहे हैं कि यहाँ से I1 निकालेंगे तो हो जाएगा V1 - 3I2/4 और फिर इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे।
तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करने पे आपको मिलेगा V2 = 3/4 V1 - 3I2 + 5I2। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा V2 = 3/4 V1 + 11/4I2। और फिर फाइनली चूँकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में I2 चाहिए तो हो जाएगा -3/11 V1 और +4/11 V2। तो ये इसको इक्वेशन 4 मान लिए। और अब आप देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बिल्कुल बाई पैरामीटर का जो इक्वेशन चाहिए था वही इक्वेशन है, यानी ये Z21 का वैल्यू है और ये Y21 का वैल्यू है और ये Y22 का वैल्यू है। तो हमें वाई पैरामीटर हमें पता चल गया, जेड पैरामीटर पता था, इससे हम वाई पैरामीटर निकाल लिए। ठीक उसी प्रकार से हम जेड पैरामीटर से ही हम टी पैरामीटर भी निकाल सकते हैं या वाई पैरामीटर से भी टी पैरामीटर निकाल सकते हैं। किसी से भी हम कोई पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो अब हम टी पैरामीटर निकाल रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 में देखिए आप V1 = इक्वेशन 4 में इसको क्योंकि हमें टी पैरामीटर का जो इक्वेशन चाहिए वो इस प्रकार से होता है V1 = A × V2 और माइनस B × I2। V1 V2 और I2 के टर्म में चाहिए। तो V1 V2 और I2 उसी के टर्म में ये इक्वेशन ही है। इक्वेशन 4 जो है उसी के टर्म में है, सिर्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को इसको इंटरचेंज करना है। तो आप जेड पैरामीटर से भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट यहीं से कर दे रहे हैं कि यहीं से हम V1 = अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा आपको 4/3 V2 और -11/3 I2। यहाँ से आपको मिल जाएगा V1 = इतना। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ये आपको बी हो जाएगा 11/3 और ये ए का वैल्यू हो गया 4/3। नहीं तो आप जेड पैरामीटर का जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 और 2 वहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपको सोल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये दो इक्वेशन मान लीजिए आपको पता है, आपको निकालना है टी पैरामीटर का इक्वेशन जिसमें जो कि होता है V1 = A × V2 - B × I2। इस फॉर्मूले में आपको लाना है इक्वेशन को। तो V1 V2 I2 V1 और I2 V1 I2 है, I1 इसमें I1 का वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें से I1 का वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के इसमें पुट कर दीजिए तो आपको, और उसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए तो आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो हमने डायरेक्ट यहीं से निकाल दिया है और आपको दो पैरामीटर तो मिल गया टी पैरामीटर का। उसी प्रकार से पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से V1 का वैल्यू जब इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा I1 = 5/11 और 4I1 + 3I2 माइनस। तो ये आपका जो वैल्यू है ये आपका V1 का वैल्यू है जो इक्वेशन 1 में था। इक्वेशन 1 में आपका यही था V1 = और इक्वेशन 3 में रख दिए। तो 3 में क्यों रखिए, क्योंकि हमें जब टी पैरामीटर के लिए जो इक्वेशन चाहिए वो दूसरा इक्वेशन होता है C × V2 और -D × I2। ये होता है टी पैरामीटर का सेकंड इक्वेशन। तो चूँकि हमें इसमें I1 V2 और I2 चाहिए तो I1 V2 और I2 सिर्फ वही चीज़ है, इसलिए हमने चेंज किया। जब इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा I1 वाला टर्म को एक जगह कर लीजिए तो -9/11 I1 और I2 वाले को एक जगह कर लीजिए तो 15/11 I2 और -3/11 V2। यहाँ से फिर I1 = हो गया 1/3 V2 और -5/3 I2। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से हम कह सकते हैं कि आपको टी पैरामीटर चारों आपको निकल चुका है, A, B, C और D, ये चारों पैरामीटर आपको मिल चुके हैं। और ये कितना है, इस इधर आया था 4/3 और 11/3, 4/3 और 11/3 और यहाँ हो गया 1/3 और यहाँ पे 5/3। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन उसमें यहाँ पे माइनस होता है। तो माइनस कंपेरिजन करेंगे तो सिर्फ यही वाला वैल्यू आपको मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप एच पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। आपको पता क्या था, जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको दिया हुआ है V1 = 4I1 + 3I2, ये इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 भी एक दिया हुआ है V2 = 3I1 +
5I2, ये इक्वेशन 2 था। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एच पैरामीटर, जो कि होता है V1 इक्वल टू V1 और इधर होता है I2, V1 I2 और इधर होता है आपको I1 और V2, यानी कि यहाँ पे H11 और प्लस H12, H21 और प्लस H22, ये आपको इक्वेशन होता है इस पैरामीटर का। हमें ये निकालना है, इस फॉर्मेट में हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, V1 I1 V2, V1 I1 V2, यानी कि ये हमें I2 नहीं चाहिए, इसमें ये वाला इक्वेशन लाने के लिए हमें I2 नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, I2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, तो उसका आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा और इस पैरामीटर आप कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेकंड वाले में आपको क्या चाहिए, I2 I1 और V2, I2 I1 और V2, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ये है, बस सिर्फ इसको अरेंज करना है, I2 को इस साइड करना है, बाकी सबको दूसरे साइड करना है। तो ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है, तो आपको कुछ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ से दोनों पैरामीटर आपको निकल जाएगा, दो पैरामीटर यहाँ से निकला तो आपको चारों पैरामीटर आपको मिल जाएगा। यहाँ से एच पैरामीटर का चारों वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप खुद करके देखेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं साइमेट्री। साइमेट्री क्या होता है टू पोर्ट नेटवर्क में। ए टू पोर्ट नेटवर्क इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क है उसको सिमेट्रिकल कहा जाता है इफ पोर्ट्स कैन बी इंटरचेंज्ड, पोर्ट्स कैन बी इंटरचेंज्ड। ये आपका टू पोर्ट नेटवर्क है। तो पोर्ट को अगर इंटरचेंज किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग द पोर्ट वोल्टेज एंड करंट, बिना पोर्ट के वोल्टेज को और करंट को चेंज किए हुए सिर्फ पोर्ट को इंटरचेंज करना है। मैंने जो इनपुट पोर्ट था उसको आउटपुट कर दीजिए, जो आउटपुट पोर्ट था वो अब इनपुट कर दीजिए, और अगर वैल्यू आपका करंट वोल्टेज का सेम ही आता है तो कहा जाता है कि सर्किट जो है या जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल नेटवर्क है। तो ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे इसमें। और तो दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि VS जहाँ पे आपको इनपुट वोल्टेज है, तो VS/I1 आपको इनपुट वोल्टेज है। तो VS/I1 का रेशियो आपको जब I2 = 0 है तो, और VS/I2 का रेशियो, I2 इधर का है और VS सोर्स वोल्टेज ही है, तो इसका रेशियो जब I1 = 0 है तो ये दोनों आपको सेम आता है जब सर्किट सिमेट्रिकल होता है। तो इस सिमेट्रिसिटी को हम टू पोर्ट के पैरामीटर्स के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। अगर उस सर्किट का जिस सर्किट का Z11 का वैल्यू और Z22 का वैल्यू अगर इक्वल है तो कह सकते हैं कि यह जो सर्किट है वो सिमेट्रिकल सर्किट है। उसी प्रकार से अगर Y पैरामीटर भी जो सिमेट्रिकल सर्किट रहेंगे उसका Y11 और Y22 भी सेम आएगा। सिमेट्रिकल सर्किट का A और B का वैल्यू T पैरामीटर के केस में सेम आएगा, और जब उस सर्किट का आप H पैरामीटर निकालेंगे तो आपको H11 × H22 माइनस H12 × H21, इसका वैल्यू आपको 1 आएगा। यानी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ द H11, H12, H21, H22 इज इक्वल टू 1 आता है। और सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए, सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क अगर होगा तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उसमें। तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू पोर्ट नेटवर्क में सिमेट्रिकल होने के लिए क्या कंडीशन है, वो ये चारों कंडीशन है, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से रेसिप्रोसिटी होता है कि एक टू पोर्ट नेटवर्क इज सेड टू बी रेसिप्रोकल। एक टू पोर्ट नेटवर्क को रेसिप्रोकल कहा जाता है इफ द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन मीन्स इनपुट वोल्टेज या इनपुट जो दिया गया है एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट इज इनवेरिएंट। अगर रेशियो ऑफ एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का रेशियो अगर इनवेरिएंट मीन्स नहीं चेंज करता है टू एन इंटरचेंज ऑफ पोजिशन ऑफ, अगर एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का पोजीशन को अगर चेंज कर दिया जाए, जहाँ एक्साइटेशन देख रहे थे और जहाँ रिस्पॉन्स देख रहे थे उसको अगर पोजीशन को चेंज कर दिया जाए नेटवर्क में, और फिर भी आपको वैल्यू रेशियो जो है वो चेंज नहीं हो रही। एक्साइटेशन जैसे ये टू पोर्ट नेटवर्क है, यहाँ से एक्साइटेशन हमने V1 दिया और करंट है आपको I1। उसी प्रकार से इधर मान लीजिए कि V2 है, इधर है I2। तो जब
क्या है कि V1 माने एक्साइटेशन, रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स इसका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। जब हम एक्साइटेशन को, अभी हमने एक्साइटेशन यहाँ पे दिया, अब एक्साइटेशन को अगर हम इस पोर्ट में दें और रिस्पॉन्स इस पोर्ट से लें तो ये वैल्यू आपको चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि जो हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क है। और टू पोर्ट पैरामीटर के द्वारा हम इसे चेक कर सकते हैं कि अगर उस सर्किट का Z पैरामीटर अगर आप निकालिएगा और Z12 इज इक्वल टू है Z21, अगर Z12 और Z21 इक्वल है तो कहा जाता है कि वह जो नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क है। उसी प्रकार से अगर Y पैरामीटर अगर आप निकालते हैं, Y12 इक्वल टू Y21 अगर आता है तो वह आपको रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है। ABCD पैरामीटर अगर उसका निकालते हैं तो AD माइनस BC का वैल्यू उसमें 1 आएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ द ABCD 1 आएगा रेसिप्रोकल के केस में। और H12 इज इक्वल टू, H पैरामीटर अगर निकालेंगे तो H12 इज इक्वल टू माइनस H21 आएगा। और उसी प्रकार से G पैरामीटर में G12 इज इक्वल टू माइनस G21 आएगा। तो जो नेटवर्क रेसिप्रोकल रहेगा उसमें ये चारों कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करेंगे। और अगर अदरवाइज अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वो नेटवर्क जो है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क नहीं होगा। जब भी सेटिस्फाई करेंगे तो आपको चारों सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से सब रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आपका ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।